एको तो व्हाट्सअप बडीज मार्वल की एको सीरीज रिलीज हुए एक दिन हो चुका है। आई होप आप लोगों ने वाली सीरीज देख ली होगी। आप लोगों को यहाँ पर इसका नॉन स्पॉइलर रिव्यू मिल जाएगा। तो इस वाली वीडियो में मैं इस वाली सीरीज की एंडिंग और इसके मिड क्रेडिट सीन को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि उसका क्या मतलब है और ये एमसीयू फ्यूचर के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा की तरह आप लोग वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि हमें पता है इस वाली सीरीज में हमारी जो मेन कैरेक्टर है एको माया रोपिस, उसके बारे में दिखाया गया है और इसकी जो स्टोरी है हॉकई के बाद से स्टार्ट हुई है। जब यहाँ पर उसको ये पता लगता है कैसे यहाँ पर जो विल्सन फिस्क है वो जिंदा है, उसको उसने शूट तो कर लिया था और हमने ये देखा था कि कैसे उसकी जो बुलेट है उसकी आई पे लगी थी, मगर उसने वो वाली चीज़ सर्वाइव कर रही थी। अब भाई साहब ये ना पूछना कि उसने वो कैसे सर्वाइव कर लिया था, सुपर हीरो है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद उसको ये पता लगता है जब वो दोबारा से अपने जो घर ओरिजिनल ओक्रामास वहाँ पर आती है और वहाँ पर उसको अपने एंसेस्टर्स का पता लगता है कि उसके वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर लिए, उसके जितने भी ड्रीम्स हैं उसको वो वहाँ पर आते हैं। तो वो कैसे इन दोनों चीज़ों में कंफ्यूज है कि यहाँ पर वो अपने एंसेस्टर्स इन वाली चीज़ों से डील करें। सेकंड चीज़ पे जो यहाँ पर विल्सन फिस्क है उसने जो उसको ऑफर दी हुई होती है कि कैसे तुम दोबारा से मेरे साथ ज्वाइन करो, मेरे पास आ जाओ, ये यहाँ पर उसको एक्सेप्ट करे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है जो विल्सन फिस्क है उसने उस बुलेट को सर्वाइव कर लिया था, उसकी वहाँ पर डेथ नहीं हुई थी। और उसके बाद कैसे उसकी माया रोपिस से जब इंटरेक्शन होती है वो वहाँ पर उसको यही कहता है कि मैं चाहता हूँ कि अब तुम मेरे पास आओ, मेरे लिए काम करो। आप लोगों को पता होगा इससे पहले वो उसके लिए ही काम कर रही थी, यानी कि उसके जितने भी धंधे होते थे, उसके जितने भी ऐसे बिजनेस होते थे, ये वहाँ पर उसको डील करती थी, बुरे आदमियों को वहाँ पर वो स्मैश करती थी। तो उसको यही कहता है मैं चाहता हूँ तो मेरे लिए काम करो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो एक सेकंड चीज़ ये भी बता देता है, वो ये वाली चीज़ को भी रिवील करता है जो कि डेयर डेविल में हमने देखी थी कि मैंने हैमर से अपने फादर को जो है यहाँ पर ये वाली चीज़ की थी। और उसके बाद हम देखते हैं माया रोपिस जो है ना वो उससे और भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। मगर एपिसोड के एंड में हम ये देखते हैं कैसे जब फाइनली इंटरेक्शन होती है और फाइट हमें देखने को मिलती है माया रोपिस की और विल्सन फिस्क की, तो कैसे ये अपनी पावर्स का यूज़ करके जो उसको अपनी एंसेस्टर से मिली होती है वहाँ पर उसका पास्ट भी उसको थोड़ा सा हील करने में मदद देती है कि यस विल्सन फिस्क असली में ऐसा नहीं है, यहाँ पर उसको थोड़ा सा हील करती है। और उसके बाद हम देखते हैं कैसे विल्सन फिस्क उसके बाद वहाँ से चला जाता है, हमें ये वाली स्टोरी दिखाई जाती है। अब सबसे पहले हम इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। हमें यहाँ पर ये जो एंसेस्टर वाला एंगल दिखाया गया, हमें थ्रू आउट द एपिसोड में, हमें थ्रू आउट द सीरीज में यही बताया जा रहा था कि माया रोपिस के एंसेस्टर जो है उसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। और हमें आगे जाके यही चीज़ पता लगती है जब उसकी ग्रैंड मदर जो होती है उसको ये वाली चीज़ बताती हैं कि कैसे जो हमारे एंसेस्टर्स हैं वो हम जब भी मुश्किल वक्त में आते हैं ना हमारी मदद करते हैं, और कैसे ही उनकी जो पावर्स हैं ये एको होती रहती है। और एको हमें पता है कैसा होता है, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक। और एंसेस्टर्स में भी ऐसा हो रहा है ना, पहले एंसेस्टर, उसके बाद एक के बाद दूसरा मेंबर आता है, फिर तीसरा। तो उनकी जो पावर्स हैं वो ऐसे हेरिटेज के थ्रू, और उनकी जो पावर्स हैं ये ऐसे एको हो रही होती हैं, और ये जितनी भी आने वाली जनरेशन में उसमें ये वाली चीज़ आ रही होती है। तो जिस वजह से जो माया रोपिस है उसके पास भी ये वाली पावर्स आ चुकी हैं। और हम ये भी देखते हैं कि माया रोपिस के लिए ये वाली चीज़ अच्छी नहीं होती। उसके वहाँ पर जो हमें अंकल दिखाए गए, अंकल हेनरी के, उसको यहाँ पर ये कहते हैं कि कैसे ये वाली चीज़ जो है ना विल्सन फिस्क के पीछे तुम ना जाओ, ये यहाँ पर तुम्हारा ही नुकसान हो सकता है। क्योंकि उसके जो अंकल है वो भी पहले उसी के लिए ही काम कर रहे थे और मजबूरन करना भी पड़ा था। और आप लोगों को पता है कि विल्सन फिस्क के लिए अगर आप काम कर रहे हो और आप जो है ना पीछे ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो सकते। और उसके बाद हम देखते हैं जो उसके ग्रैंडफादर होते हैं वो उसके पास जब आती है, हमें जो पूरा ट्रेन वाला सीन देखने को मिला था वहाँ पर जो उसकी लेग होती है, जो कि उसने प्रोस्थेटिक लेग लगाई होती है, वो ब्रेक हो जाती है। तो उसके ग्रैंडफादर उसको एक जो है ना न्यू लेग बना के देते हैं। और हम देखते हैं उसमें वहाँ पर जो एक सिंबल लगा होता है वो भी इसकी फैमिली हेरिटेज को शो कर रहा होता है। ये भी हमें एक रेफरेंस देखने को मिला है। और अब हम आ जाते हैं इस वाले एपिसोड के एंड में। इस वाले एपिसोड के एंड में हमें ये दिखाया जाता है कि कैसे जो माया रोपिस है वो यही चूज करती है कि नहीं, मुझे विल्सन फिस्क के लिए नहीं काम करना। और उसके बाद वो ये फैसला करती है कि मैं यहीं रहूंगी और अपनी स्टेट के लिए वेयर आई एम लिविंग लिव हेयर। तो ये यहाँ पर वो फैसला करती है। मगर हम यहाँ पर अब बात करते हैं इसके मिड क्रेडिट सीन की, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पर ये देखते हैं हमारे जो विल्सन फिस्क भाई साहब हैं प्लेन में दोबारा से न्यूयॉर्क जा रहे होते हैं, और वहाँ पर हम देखते हैं कैसे वो टीवी में चीज़ देख रहे होते हैं, न्यूज़ होती है। और उस वाली न्यूज़ में हमें यही देखने को मिल रहा होता है, आदमी वहाँ पर बात कर रहा होता है अबाउट न्यूयॉर्क मेयर के, कैसे न्यूयॉर्क में जो है ना मेयर के इलेक्शन होने हैं और वहाँ पर लोगों को किसी ऐसे कैंडिडेट की ज़रूरत है जो कि लोगों को समझ सके। वहाँ पर हम देखते हैं कैसे जो विल्सन फिस्क होता है काफ़ी मतलब गौर से सुन रहा होता है ये वाली चीज़, और वहाँ पर हो जाता है एपिसोड एंड। अब हम बात करते हैं इसकी। तो देखिए इसका काफ़ी ज़्यादा एक सिंपल और इजी मीनिंग है, और ये वाली चीज़ आप लोगों को भी पहले पता लगी होगी। ये सीधा सीधा कनेक्शन था, रेफरेंस था डेयर डेविल बोर्न अगेन का। यस, आप लोगों को पता है डेयर डेविल बोर्न अगेन हमें देखने को मिलने जा रही है, मे बी नेक्स्ट ईयर आएगी मोस्ट प्रोबेबली। और वहाँ पर हमें डेयर डेविल भी देखने को मिलेगा, मैट मर्डॉक और विल्सन फिस्क भी देखने को मिलेगा। और
ओवरऑल वहाँ पर जो अभी तक जितनी भी स्टोरी रिवील हुई है अनऑफिशियली विल्सन फिस्क की, वो यही है। और अब तो ऑफिशियली हो जानी चाहिए इसके मिड क्रेडिट सीन के बाद कि उस वाली सीरीज़ में जो विल्सन फिस्क है वो न्यूयॉर्क के मेयर के लिए लड़ रहा होगा, उसके लिए जो है ना कैंडिडेट होगा, वहाँ पर न्यूयॉर्क का मेयर वो बनना चाहता होगा, अपनी पावर को वो दोबारा से सही स्टेबल करना चाहता होगा। आप लोगों को पता होगा कि कैसे हमें हॉकर में ये वाली चीज़ बताई गई थी, जो यहाँ पर ब्लिप हुआ था जिससे 5 साल के लिए आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन चली गई थी, उसमें विल्सन फिस्क भी था। तो उससे यहाँ पर इसके जितने भी मतलब जो इसने सब कुछ किया था ना, जो रूट्स थे इसके काम के, वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। तो वो दोबारा से अपने एम्पायर, अपने बिजनेस को खड़ा करना चाह रहे हैं इस वजह से। और एडिशनल वो न्यूयॉर्क के मेयर के लिए भी लड़ रहा होगा डेयरडेविल बोर्न अगेन में। तो यस, यहाँ पर हमें डेयरडेविल बोर्न अगेन का इन लोगों ने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर इस्टेब्लिश कर दिया है इस वाले कैरेक्टर को। तो ये हम इस पूरी एको सीरीज़ में देखने को मिला है। और आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वाली सीरीज़ कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, उसके बारे में भी आप लोग ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, तो जो कि स्पेशली सुपर हीरोज़ और हॉलीवुड के फैंस हैं। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।